नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित एक घर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति को डकैती के दौरान बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया था। तस्वीर में दिख रहे बदमाशों ने पूरे प्लान के तहत घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन बुजुर्ग महिला के जागने के दौरान इन बदमाशों ने उसको घायल कर दिया। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर यह बदमाश बिना वारदात को अंजाम दिए मौके से भाग निकले थे। ये बदमाश इतनी सक्रियता से पुलिस और सीसीटीवी की आंखों में धूल झोंकते हुए निकले कि पुलिस के लिए भी यह एक चुनौती बन गई थी। बहरहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपी शेखर गुप्ता और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, शेखर ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया था जिनकी तलाश की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 3/7/2023 को थाना नाका पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वादी और उनकी पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और कुछ अज्ञात लोग उनके घर में आए थे इस घटना को करने के लिए। हमारी पुलिस टीम लगातार इसके अनावरण के लिए प्रयासरत थी और इसमें जितनी भी मैनुअल लीड्स थी उनको परस्यू किया गया। बहुत सारी टेक्निकल लीड्स भी परस्यू करी गई और सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे कैमरास का देखा गया और उसमें जानकारी ये मिली कि इस पूरी घटना का जो शुरुआत हुई उसको एक शेखर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने किया। ये पूर्व में वादी को अच्छी तरीके से जानते थे भली-भांति रूप से और ये अमीनाबाद में भी जब इनकी दुकान थी वहाँ पर भी, और उसके बाद जब ये जिस घर में अभी वर्तमान में रह रहे थे उसको भी वो अच्छे से जानते थे और इनके और इनके साथियों को पैसे का लालच था और इन्होंने ये बात सोची कि अगर इनके घर में उनको जानकारी थी कि कितने लोग रहते हैं और कितना ये पैसा भी रखते हैं, तो इन लोगों ने एक योजना बनाई और इसके लिए इन्होंने अपने साथियों को बुलाया। इनके साथी और ये सभी लोग आए और इनके द्वारा घटना करने से पहले पूर्व में 2-3 बार रेकी करी गई, घर का चिन्हीकरण किया गया और साथ में घटना करने से पूर्व इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और फिर कुछ औज़ार जो कि चोरी के उद्देश्य से इनको ख़रीदने थे वो इन लोगों ने ख़रीदे और उसके बाद ये घटना करने के लिए गए। चूँकि ये अत्यधिक शराब का सेवन किए हुए थे, इनके द्वारा घर में जब घुसा गया और चोरी करने का ये प्रयास वहाँ पर कर रहे थे, तब इनके द्वारा काफ़ी आवाज़ हुई जिससे जो वादी की पत्नी थी वो जग गई थी और इन लोगों को उन्होंने देख लिया था। जब इन लोगों को लगा कि पत्नी ने इनको देख लिया है तब इन्होंने उनके ऊपर हमला किया और जिसमें जो दंपति थे, दोनों पति पत्नी वो चोटिल हुए थे। इस संबंध में थाना नाका पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें धारा 323, 352, 458 और 120B के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है पूरे घटनाक्रम में। इसमें एक अभियुक्त का नाम शेखर गुप्ता है, जैसे मैंने पूर्व में बताया। ये वर्तमान में राजाजीपुरम तालकटोरा में रहता है और इसका ही एक साथी विवेक कुमार गौतम है जो कि इसके ही जानकारी में तालकटोरा में रहता है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं जिनका नाम इनके द्वारा बताया गया है जो कि घटना करने में शामिल रहे थे। उनकी तस्दीक और उनके लिए दबिश हमारी पुलिस टीम लगातार दे रही है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी हमारी पुलिस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें इनके ऊपर 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या बरामदगी? इनके पास से एक चाकू या बड़ा चापड़ जो इन्होंने घटना करने से पूर्व जो एक पैट का बाज़ार लगता है वहाँ से लिया था वो बरामद किया गया है। एक लंबा सरिया जो कि इन्होंने घटना के लिए एक झोले में लोग रख के लेकर आए थे वो भी बरामद किया गया है और ग्लव्स इत्यादि बरामद इनके पास से किए गए हैं। इस घटना में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये चोरी जब करने गए थे तब ये चोरी करते टाइम गए थे तो आहट क्योंकि हो गई थी और दंपत्ति जग गए थे, इसीलिए ये उस घर से कोई भी सामान चोरी नहीं कर पाए थे। इस घटना में कुल कितने लोग शामिल रहे थे, क्योंकि 2 लोग गिरफ्तार हुए और जो फरार हैं? अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें 4 अन्य लोग हैं जो कि बाहर से आए थे। इनके पहचान के ही लोग हैं जो इन्होंने एक बाहर के जनपद से यहाँ बुलाए थे घटना करने के लिए
उन लोगों की तस्दीक हमारे द्वारा कर ली गई है और उन लोगों को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस टीमें अभी नहीं, अभी तक की जानकारी में पिछला रिकॉर्ड इनका नहीं निकला है, लेकिन फिर भी विस्तृत रूप से किसी अन्य ज़िले में या कहीं ये पूर्व में जहाँ रहते थे उसको चेक किया जा रहा है। ये पूर्व में अभी जैसे वर्तमान में राजाजीपुरम में रहते हैं, ये रेहड़ी लगाने का कार्य करते हैं और पूर्व में ये वादी के घर के पास में ही पीछे कुछ ही दूरी पर रहा करते थे, लेकिन ये घर उन्होंने कुछ समय पहले छोड़ दिया था। कैसे ये लोग इंटर हुए थे घर में, कुछ ताला तोड़ा था क्या, कैसा गया? क्योंकि इन्होंने, मैंने जैसे बताया कि पूर्व में इन्होंने 2-3 बार उस घर के आसपास जाके रेकी करी, तो छज्जे के रास्ते से ये इन्होंने एंट्री करी और फिर एक गृह भेदन जिसे कहते हैं, घर तोड़ का गेट तोड़ना, उससे है मैम ऐसा क्या इनके साथ में जो अभी तक देखा जा रहा है, कहीं ऐसी घटनाएं आसपास क्षेत्रों में हुई है या कोई ऐसा गिरोह है जिनके अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे भी साथी है जो भी और भी इस घटनाएं करते हैं? देखिए, ये विस्तृत पूछताछ इनसे अभी की गई है और ये विवेचना में की भी जा रही है कि इस तरीके की घटना इन्होंने पूर्व में करी है या कोई और घटना करी है। लेकिन इस मोडस ऑपरेंडी की घटना क्योंकि हमारे लिए चैलेंजिंग घटना इसलिए थी क्योंकि इसमें एक जो दंपति थे उनको वो चोटिल हुए थे और हमारी प्रायोरिटी थी कि इस घटना को सफल रूप से अनावृत किया जाए। तो अब इस घटना का अनावरण किया गया और शेष जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके लिए हमारी पुलिस टीम किसके घर में किराए से रहते थे आप, उनका खुद का मकान? वो सब चीज़ें तस्दीक की जा रही है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।